अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद। चीन ने एक ऐसा हैरानकुन मंसूबा शुरू किया है जो दुनिया के बड़े ममालिक को परेशान कर रहा है। $100 बिलियन की लागत से बनने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि एक मसनूई जजीरे पर कायम एविएशन हब है। ये दुनिया के एक बड़े ऑफशोर एयरपोर्ट के तौर पर उभरेगा, जिसकी टेक्नोलॉजी, साइज और अहमियत किसी भी दूसरे एयरपोर्ट से कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और ये मंसूबा अमेरिका और दीगर कई ममालिक के लिए इतना हैरानकुन क्यों है? क्या ये महज एक तरक्याती मंसूबा है या इसके पीछे चीन के आलमी तसल्लुत का एक नया खेल छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में चीन में हवाई सफर करने वालों की तादाद 700 मिलियन से तजावज कर गई, जो आलमी वबा से पहले के अदाद शुमार से भी ज्यादा है। माहिरीन का अंदाजा है कि 2030 तक ये तादाद 1 बिलियन सालाना तक पहुंच सकती है। ऐसे में चीन के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपने हवाई सफरी सहूलियात पर बेपनाह सरमायाकारी करे ताकि मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा किया जा सके। इसलिए चीन ने ऐसा मंसूबा शुरू किया जो दुनिया के सबसे जदीद और बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा और मंसूबे को दालियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। याद रहे, ये कोई आम एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि इसे समंदर के बीच एक मसनूई जजीरे पर बनाया जा रहा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर एयरपोर्ट बनाता है। चीन पहले ही अपने मुल्क में 260 से ज्यादा फॉल एयरपोर्ट रखता है और मजीद 22 एयरपोर्ट्स की तामीर जारी है। इन मंसूबों पर $20 बिलियन से ज्यादा सरमायाकारी की जा रही है, लेकिन दालियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सब में से मुनफरिद है। माहिरीन के मुताबिक ये एयरपोर्ट 20 मुरबा किलोमीटर के वसी रकबे पर फैला हुआ होगा, जबकि दिलचस्प बात यह है कि इसकी तामीर के बाद ये मौजूदा हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा होगा, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जजीरा एयरपोर्ट है। इस जदीद हवाई अड्डे में 4 बड़े रनवे होंगे जो बैक वक्त कई बड़े त्यारों की लैंडिंग और टेक ऑफ को मुमकिन बनाएंगे। इसका मरकजी मुसाफिर टर्मिनल 90,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित होगा, जो सालाना 80 मिलियन मुसाफिरों की गुंजाइश रखेगा। दालियान एयरपोर्ट को चीन की बढ़ती हुई हवाई सफर की जरूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका मुकम्मल ऑपरेशन 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ ये एयरपोर्ट चीन के एविएशन सेक्टर को एक नई सतह पर ले जाएगा, जो न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर एक नई मिसाल कायम करेगा। ये सब कुछ हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि इस मंसूबे को कई चैलेंजेस और रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ा मसला इसके लिए मौजूद जमीन की तलाश था। दालियान का शहर 3 अतराफ से समंदर में घिरा हुआ है, जबकि चौथी जानिब में बुलंद और बाला पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी नए एयरपोर्ट के लिए जमीन दस्तयाब नहीं थी। इसके अलावा इस खित्ते में मौसमी हालात भी गैर यकीनी रहते हैं, जो हवाई सफर के लिए एक चैलेंज साबित हो सकते हैं। ऐसे में चीन ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया और समंदर के बीचों बीच एक नया एयरपोर्ट बनाने का मंसूबा बनाया, जो न सिर्फ एक जदीद हल था बल्कि आलमी सतह पर चीन की तामीराती महारत का एक नया मुजाहरा भी था। ये मंसूबा किसी भी आम हवाई अड्डे से कई गुना ज्यादा पेचीदा था, क्योंकि समुद्री पानी पर एक मजबूत और पायदार बुनियाद कायम करना सबसे बड़ा चैलेंज था। माहिरीन के मुताबिक सबसे पहले समंदर के अंदर बड़े पैमाने पर रेत, मिट्टी और चट्टानें डालकर एक नई जमीन तैयार की गई, क्योंकि दालियान के साहिली इलाके की मिट्टी नरम और गैर मुस्तहकम है। इसलिए जजीरे की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए 77,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर डीप फाउंडेशन प्रोसेसिंग की गई, ताकि ये जमीन बोट जैसी भारी तनसीबात का बोझ बर्दाश्त कर सके। इस अमल में 3,000 से ज्यादा मजबूत स्टील के पिलर इस्तेमाल किए गए, जिनकी लंबाई आम जमीनी एयरपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले पिलर से 3 गुना ज्यादा है। इस मंसूबे के लिए 4 लाख मुकाब मीटर कंक्रीट, 43,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया, जो किसी भी आम एयरपोर्ट की तमीर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। जबकि इस मंसूबे पर रोजाना 800 से 1,000 तक मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि 50 से 60 बड़ी मशीनरी एक साथ इस्तेमाल की जा रही है। नाजरीन, दालियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले की तकमील के बाद अब दूसरे बड़े मरहले पर काम जारी है। इस मरहले में मरकजी मुसाफिर टर्मिनल, रनवे और दीगर हवाई सफरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जो इसे मुकम्मल आलमी म्यार का एविएशन हब बनाएंगे। इसके अलावा 2 बड़े रनवेज भी तामीर किए जा रहे हैं, जिनकी लंबाई 3,000 मीटर होगी। इन रनवेज को इस काबिल बनाया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर त्यारे एयरबस A380 की लैंडिंग और टेक ऑफ को बाआसानी सहूलत फराहम कर सके। पहले मरहले में ये एयरपोर्ट सालाना 43 मिलियन मुसाफिरों और 6,50,000 टन कार्गो की गुंजाइश रखेगा,
जो इसे चीन के सबसे मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शामिल करेगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चीन ने इस एयरपोर्ट के मुस्तकबिल में मजीद तोसी के लिए भी मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। दूसरे मरहले की तकमील के बाद तीसरे और आखिरी मरहले में मजीद 2 रनवेज और एक इजाफी 5 लाख मुरब्बा मीटर का नया टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके बाद इसकी मजमूई गुंजाइश 80 मिलियन मुसाफिरों और 5.1 मिलियन टन कार्गो सालाना तक पहुंच जाएगी। ये पूरा मंसूबा दुनिया में अपनी नौयत का मुनफरिद और इंतहाई महंगा तामीराती मंसूबा है, जिसका तखमीना 3.4 बिलियन डॉलर लगाया गया था। लेकिन मुसलसल चैलेंजेस और ताखीर की वजह से ये लागत मजीद बढ़ने की तवक्को है। चीन के चीफ इंजीनियर्स के मुताबिक ये मंसूबा इतना पेचीदा और मुश्किल है कि इसकी तकमील के लिए गैर मामूली महारत और जदीद तरीन टेक्निकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चीन की इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ हवाई अड्डों या मसनूई जजीरों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब चीन ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जो दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक के लिए नाकाबिले यकीन है। और ये कारनामा है बहरी जहाजों को पहाड़ों पर चलाने का हैरान कुन मंसूबा। प्यारे दोस्तों, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। चीन ने जदीद तरीन एक हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, मेगा साइज नेविगेशन चैनल्स और जदीद रेलवे और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जहां बहरी जहाज पानी के बगैर पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं और दूसरी तरफ उतर सकते हैं। ये हैरत अंगेज कारनामा चीन के 3 गॉर्जेस डैम और दीगर जदीद हाइड्रो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत मुमकिन बनाया गया है, जहां चीन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो भारी भरकम बहरी जहाजों को पहाड़ों के ऊपर से दूसरी तरफ मुंतकिल कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी में खसूसी तौर पर तैयार करदा पानी के रास्ते और बड़े साइज के स्टील ट्रैक इस्तेमाल किए गए हैं, जिन पर बहरी जहाजों को खींचकर पहाड़ों के ऊपर लाया जाता है और फिर दूसरी तरफ पानी में उतारा जाता है। इसके अलावा जदीद हाइड्रोलिक एक्सीलेटर का इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया में अपनी नौयत का पहला निजाम है, जिसकी मदद से चीन के भारी भरकम कार्गो बहरी जहाज बगैर किसी समुद्री रास्ते के पहाड़ों को अबूर कर सकते। ये मंसूबा सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कारनामा ही नहीं, बल्कि मुआशी और जिग्राफियाई सियासत में एक बड़ी तब्दीली भी है। इसका सबसे बड़ा मकसद बहरी तजारत के नए रास्ते पर आना है, ताकि चीन बहरी जहाजों को छोटे आबी रास्तों और बंद पानियों में ले जाकर उन्हें लंबे समुद्री रास्तों से बचा सके। इस टेक्नोलॉजी के जरिए चीन अपने अंदरूनी इलाकों में समुद्री तजारत को बराह रास्त मुमकिन बना सकता है, जिससे इसे आलमी तजारती मैदान में बेपनाह फायदा होगा। यही वजह है कि चीन के ये इकदामात अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। चीन न सिर्फ समुद्रों में बल्कि अब खुश्की और पहाड़ों में भी अपनी बहरी ताकत कायम कर रहा है, जो आलमी सतह पर तजारती और अस्करी ताकत के तवाजुन को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।